श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मन को जीत लेना ही मन की जीत है। अब मन की जीत होती कैसे है, मन पे काबू कैसे पाया जाता है, मन मित्र कब बनता है और मन शत्रु कब बनता है, तो इसमें गीता में लिखी 2-3 पंक्तियां हैं जो मैं आज पढ़ूंगा। ध्यान योग में ये लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जीत आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। मतलब जीते हुए मन वाले को परमात्मा नित्य प्राप्त है, क्योंकि वह शांति लाभ कर चुका है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप मान अपमान आदि एक समान हो जाता है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में बैठे श्री भगवान की आज्ञा की पालन करना ही जीव मात्र का सच्चा लक्ष्य है। जब मन बहिरंग माया शक्ति से मोहित हो जाता है तब जीव जड़ क्रियाओं के बंधन में पड़ जाता है। अतः जैसे ही किसी एक योग पद्धति के द्वारा मन वश में आता है, वैसे ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जानना चाहिए, जीव के लिए भगवत आज्ञा का पालन अनिवार्य है। परा प्रकृति पर मन के एकाग्रित हो जाने पर भगवत आज्ञा को शिरोधार्य और कार्यान्वित करने के अतिरिक्त जीव के लिए कोई विकल्प ही नहीं रहता। मन को तो किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना है। अतः मन का संयम होने पर जीव स्वाभाविक रूप में परमात्मा का आज्ञा पालन करता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह स्थिति बिना विलंब सुलभ हो जाती है। इसी से वह सुख दुख शीत ताप आदि सांसारिक द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। यह अवस्था आचारात्मक समाधि अथवा परतत्व में निमग्नता है। दूसरी पंक्ति है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट कांचना। ज्ञान विज्ञान से तृप्त पुरुष को आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्मतत्व में स्थित ऐसे जितेंद्रिय मिट्टी पत्थर और स्वर्ण आदि पदार्थों में समभाव रखता है। फिर है, सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बुंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ ईर्ष्यालु पुण्यात्मा और पापात्मा में भी जिसकी संबुद्धि हो उसे विशेष उत्तम जानना चाहिए। योगी उचित सततम आत्मनम रहसि स्थित एकाकी यथा चित्मात्मा निराशी अप्रिग्रह। योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने को निरंतर प्रयत्न करे। उसे एकांत में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन तीनों रूपों में उत्तरोत्तर अधिक होती है। कृष्ण भावना अमृत का सार निरंतर भगवत सेवा में संलग्न है। निर्विशेष ब्रह्मा और एकादशीय परमात्मा में आसक्त साधक भी एक अंश में कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म श्री कृष्ण की चिन्मय अंकृति है और परमात्मा श्री कृष्ण के ही सर्वव्यापक अंश है। अतएव निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। फिर भी यह मानना होगा कि जो सीधे कृष्ण भावना भावित हो गया है वह भक्त ही परम योगी है, क्योंकि वही ब्रह्म और परमात्मा के तत्व को वास्तव में जानता है। भक्त को परतत्व का पूर्ण ज्ञान रहता है, जबकि निर्विशेषवादी अथवा ध्यान योगी पूर्ण रूप से कृष्ण
भावना भावित नहीं होता। उपरोक्त सभी प्रकार के साधकों को अपने अपने कार्यकलापों में निरंतर लगे रहने की अनुमति दी गई है, जिससे वे यथा समय परम सिद्धि लाभ कर सकें। योगी का प्रथम कर्तव्य चित्त को सदा श्री कृष्ण में एकाग्र रखना है। श्री कृष्ण का चिंतन नित्य बना रहे, क्षण मात्र के लिए भी उनका विस्मरण कभी न हो। भगवान श्री कृष्ण में इस मनोयोग का नाम ही समाधि है। मनोयोग के लिए नित्य एकांत सेवन करता हुआ ब्रह्म विषय रूपी उपद्रवों से दूर रहे। योगी को चाहिए कि वह यथाशक्ति पूर्ण प्रयास के साथ अपने साध्य साधन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूलताओं को त्याग दे। उसे पूर्ण निश्चय पूर्वक चित्त को अनावश्यक भोगों के लिए ललायित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये परिग्रह भाव के रूप में बंधनकारी सिद्ध होते हैं। इन सब साधनों और सतर्कताओं का पूर्ण पालन वही कर सकता है जो साक्षात कृष्ण भावना से युक्त हो, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत अर्थ आत्मोत्सर्ग ऐसे त्याग में विषयों के संग्रह की संभावना नहीं रहती। श्रील रूप गोस्वामी चरण ने कृष्ण भावना अमृत की व्याख्या इस प्रकार की है। अनासक्तस्य विषयान यथा पूज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते पापांचक्यता बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। पदार्थासक्ति से बिल्कुल मुक्त होने पर भी जो पुरुष श्री कृष्ण से संबंधित अर्थात श्री कृष्ण की सेवा के लिए किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसी का वैराग्य सच्चा है। दूसरी ओर जो कृष्ण से उनका संबंध जाने बिना सब अर्थार्थों का त्याग देता है, उसका वैराग्य तुच्छ है। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानता है कि वह सब पदार्थ श्री कृष्ण की संपत्ति है। इस कारण वह स्वामीपन के भाव से सदा मुक्त रहता है। अपने लिए उसे किसी भी पदार्थ के लिए लालसा नहीं रहती। कृष्ण भावना अमृत के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करने और प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागने की परिपाटी में वह कुशल होता है। नित्य योगी होने के रूप में वह विषय भोगों के प्रति सदा उदासीन रहता है और कृष्ण भावना शून्य व्यक्तियों के लिए कोई प्रयोजन न होने में नित्य एकांतवास करता है। इसी सबसे स्पष्ट है कि कृष्ण भावना भावित भक्त पूर्ण योगी है। अब इन पंक्तियों से इनको पढ़ने के बाद हम एक चीज पे पहुंचते हैं कि हर वो योग जिसमें भक्ति की प्रकाष्ठा दिखती है, जिसमें भक्त जो है अपने ईश्वर को देखता है, वो ईश्वर कोई भी हो। यहाँ गीता जी से मैं इन पंक्तियों को ले रहा हूँ तो यहाँ कृष्ण भगवान को लिया गया है। वही अगर हम रामचरितमानस से लेते हैं तो रामचंद्र जी का लिया जाता है, शिव पुराण से लेते हैं तो शिव जी का लिया जाता है। उसी तरह कोई ब्रह्म को लेते हैं, कोई देवी माँ को लेते हैं, कोई गणेश जी को लेते हैं। मानक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी मनुष्य का मन अगर ईश्वर में लग गया है और तब वो कोई भी कार्य कर रहा है, कृष्णा भावित जिसको कह रहे हैं, जिसको भक्ति योग कहते हैं, कि वो भक्ति में लग के और वो ईश्वर को समर्पित करते हुए वो कार्य कर रहा है, तो उसे योगी कहा जाएगा और उसे ही भक्तपूर्ण योगी कहा जाएगा। अब भक्तपूर्ण योगी क्या है? तो हनुमान चालीसा जो कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अंत में क्या होता है? आप ईश्वर का जहां निवास होता है आप वहां जाते हैं। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और किसी देवता को उसके बाद चित्त में धरने की जरूरत नहीं होता है। हनुमत से सर्व सुख करई, आप खुद में उस हनुमान को जगा लेते हैं और उसी हनुमान से सर्व सुख में स्थित होते हैं। इसमें भी तुलसीदास जी ने भी यही चीज के बारे में वर्णन किया है कि भक्ति भाव को अपने अंदर जगा लेना, और भक्ति भाव को जगा लेना निरंतर प्रक्रिया है। और ये निरंतर प्रक्रिया
अनवरत करना है, हमें कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भक्ति से ज़्यादा रस किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हम ये सोच के करें कि प्रभु तुम ये काम करा रहे हो और हम ये कार्य कर रहे हैं, कराने वाले तुम हो, तुम जैसा दिशा निर्देश दे रहे हो हम कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो ये भावना है, ये भक्ति की प्रकाष्ठा के ओर बढ़ाता है। और जैसे ही हम ये भावना में रहने लगते हैं, हमारा मन जो है एकाग्रचित होने लगता है, हम वैराग्य में रहने लगते हैं। और वैराग्य होने से ईश्वर की प्राप्ति हमें दिखने लगती है, महसूस होने लगती है। और फिर हम हमारे लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ईश्वर स्वतः पूरी करने लगते हैं। लेकिन जब तक हम लोग इन चीज़ों से दूर नहीं होते हैं, इन बंधनों से दूर नहीं होते हैं, तब तक कोई भी चीज़ हमें परेशान करते रहती है। जैसे हमारे माया में ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी माया में इतने संलिप्त हो जाएं कि हमें लगेगा कि हम परेशान हैं, पर हमें सोचना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ खड़े हैं और वो ये करवा रहे हैं, और हमें सब्र रखना चाहिए। तो मन पे काबू होते ही हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और मन का काबू न होने के कारण ही हम उदासीन होते हैं और सुख दुख और मान सम्मान और जो भी क्रियाएं हैं उन सब प्रपंचों में पड़ते हैं। हमें समभाव रखना है, हमें भक्ति भाव रखना है कि प्रभु जैसी भी परिस्थिति मेरी है, मैं तुम्हें ही अपना मान के सारा कार्य कर रहा हूँ। चाहे अच्छा हो बुरा हो, कराने वाले तुम हो, तुम समझो तुम क्या करा रहे हो। तो जब हम उनको उस प्रोसेस में लगते हैं तो हम उनके जैसा बनने का कोशिश करते हैं। तो कोई भी एक मानक जो है, भक्ति क्या है, एक मानक है, उस मानक पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि ईश्वर के जैसे होना, ईश्वर की तरह दयावान होना, ईश्वर की तरह विनम्र होना, ईश्वर की तरह हमेशा आनंदित रहना, हमेशा खुशी के साथ रहना, हमेशा प्रेम बांटना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से क्रोध नहीं रखना, किसी से काम वासना नहीं रखना। ये भावना जगता है जब आप भक्ति योग में रहते हैं कि प्रभु हम तुम में लीन हैं, अब तुम जैसे डगर को ले चलो, हम तुम्हारे अधीन हैं। ये शरणागति है, ये एक्सेप्टेंस है, ये सरेंडर है। और इसी भावना से हमें आगे बढ़ना है। तो तमाम जो ग्रंथ जो भी इन्होंने लिखा हमारे सनातन धर्म में, वो सिर्फ ये बताने के लिए लिखा कि हम ही सब चीज़ हैं और हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। तो भक्ति योग से क्या होता है कि भक्ति योग से हमारे अंदर सब के प्रति प्रेम और मित्रता का भाव आता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम विनम्र होते जाते हैं और हमारे अंदर एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन आनंद की तरफ बढ़ता है। तो योगी क्या करता है? योगी ध्यान लगाता है। ध्यान लगाने से क्या होता है? ध्यान लगाने से उसकी अंतर्दृष्टि में ध्यान केंद्रित होती है। वो बाहर के विषयों से अरुचि लेने लगता है, वो अंदर ईश्वर को देखने लगता है, वो हर जगह से कटने लगता है। तो ये ध्यान लगाने का जो प्रक्रिया है, ये अगर हम कुछ दिन करते रहते हैं, ईश्वर को स्मरण करके ध्यान लगाते रहते हैं, किसी भी विषय पे हम ध्यान लगा रहे हैं कि ईश्वर तुम बैठो और हम तुम्हारे शरणागत हैं,
और ये प्रोसेस करते करते अगर हम कुछ दिन करते हैं तो उसके बाद हम अपने को महसूस करते हैं कि हम रिलीफ में हैं, हमें कोई डिस्ट्रेस नहीं फील हो रहा है, हमें सेटिस्फैक्शन का भाव हमेशा रहता है, हम लगता है कि हम आत्म संयमित हैं। तो यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जब हम अपने अंदर ही हनुमान को जगा लेते हैं, हनुमान की प्रकाष्ठा क्या है, हनुमान के जैसा संतुष्ट कोई है नहीं, हनुमान के जैसे आश्रित कोई ईश्वर पे है नहीं। तो हनुमान अगर हम खुद को ही बना लें तो हमारे जीवन से सारे दुख का भाव दूर हो जाए। तो दुख का भाव दूर करने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा, हमें ईश्वर में लीन रहने का कोशिश करना होगा, चाहे मंत्र जाप से, चाहे नाम जाप से, और हर दिन निरंतर ध्यान लगाने का कोशिश करना होगा, ताकि हम हर चीज़ों से दूर हटें और ईश्वर में लीन हो सकें। संसार के लिए हम वैसे ही रहेंगे, दूसरों जो इस भावना को समझ नहीं पाते हैं, जो कि हमारे ही स्वरूप हैं, जो कि माया में लगे हैं, उनके लिए हम वैसे ही दिखते रहेंगे कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, पर हम तो कृष्ण भावना के भावित हैं, हम उनके भाव में हैं और ये कार्य कर रहे हैं। हमें कोई चीज़ छू नहीं रहा है, हम कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यही गीता का रहस्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते हुए भी हम कर्म नहीं करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, हमें किसी फल की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हम कोई कर्म ही नहीं करते हैं। यही सार है, और इसी सार को समझना है और इसको पकड़ना है। तो हमारे पास जितना भी समय बचा है, उस समय को बिना गंवाए हुए हम ईश्वर में लीन होने का कोशिश करें और भक्ति भाव की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाएं और ईश्वर में ही लीन हो जाएं। उसके बाद न हमारे अंदर कुछ बचेगा और हम हमेशा आनंद के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और हमेशा रोमांच में और आनंद में और प्रेम की भावना में विनम्रता पूर्वक जीने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।